आज नवरात्रि का चौथा दिन है। इस दिन दुर्गा माँ के चौथे स्वरूप देवी कुष्मांडा की विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है। शास्त्रों के मुताबिक दुर्गा माँ के चौथे स्वरूप का नाम उनकी मंद मुस्कान और उनके उदर ब्राह्मण को जन्म देने के कारण कुष्मांडा पड़ा। ऐसा माना जाता है कि माँ कुष्मांडा ने सृष्टि की रचना की थी। कुष्मांडा का अर्थ है कुम्हड़ा यानी पेठा की बलि देना। माँ कुष्मांडा की विधि विधान से पूजा अर्चना करने से भक्त को हर मुश्किल से छुटकारा मिल सकता है। साथ ही घर में सुख समृद्धि आती है। माँ कुष्मांडा के अष्टभुजाओं वाली है। इनकी भुजाओं में कमंडल, धनुष, शंख, चक्र, गदा, सिंधियों और निधियों के युक्त जपमाला और अमृत कलश है। देवी कुष्मांडा का निवास स्थान सूर्यमंडल के बीच में माना जाता है। आइए मैं आपको कुष्मांडा की पूजा विधि, मंत्र और आरती और कथा के बारे में बताती हूँ। माँ कुष्मांडा की कथा। शास्त्रों के मुताबिक जब सृष्टि का अस्तित्व ही नहीं था, तब चारों ओर सिर्फ अंधकार ही अंधकार था। उस समय माँ कुष्मांडा ने अपने मंद हाथ से सृष्टि की रचना की। कुष्मांडा माँ के पास इतनी शक्ति है कि वो सूरज के घेरे में भी आराम से रह सकती है, क्योंकि उनके पास ऐसी शक्ति विद्यमान है जो असह्य गर्मी को भी सह सकती है। इस कारण माँ कुष्मांडा की पूजा करने से भक्त के जीवन के हर तरह की शक्ति और ऊर्जा मिलती है। माँ का स्वरूप। माँ कुष्मांडा दुर्गा का चौथा स्वरूप मानी जाती है। माँ कुष्मांडा की 8 भुजाएं हैं। इसी कारण उन्हें अष्टभुजा भी कहा जाता है। देवी के एक हाथ में जप माला होती है, अन्य 7 हाथों में धनुष, बाण, कमंडल, कमल, अमृतपूर्ण कलश, चक्र और गदा होता है। माँ शेर पर सवारी करती है। माँ कुष्मांडा के माथे पर रत्न जटित मुकुट है, जिसके कारण उनका स्वरूप काफ़ी उज्जवल लगता है। पूजा विधि। नवरात्र के चौथे दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करके साफ कपड़े पहन लें। इसके बाद विधित्व तरीके से माँ दुर्गा और उसके चौथे स्वरूप माँ कुष्मांडा के साथ कलश की पूजा करें। माँ दुर्गा को सिंदूर, पुष्प, माला अर्पित करें। इसके बाद माँ को मालपुए का भोग लगाएं। अब माँ के सामने घी का दीपक और धूप जलाएं। अब माँ के सामने घी का दीपक और धूप जलाकर माँ का सप्तशती का पाठ करें। दुर्गा चालीसा पढ़ें। माँ की आरती करें।